नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए दिन भर की खबरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। अभिनेत्री को पहले अंतरिम जमानत मिली हुई थी और रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगाई गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच ईडी कर रही है। आपको बता दें कि कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस की तरफ से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर पहले 11 नवंबर को फैसला आने वाला था, जो सुनवाई के बाद स्थगित कर दिया गया था। इस मामले में एक्ट्रेस को पहले अंतरिम जमानत मिली थी, जो 10 नवंबर को खत्म हो चुकी थी। गुजरात के मोरबी में हाल ही में पुल हादसे में 135 लोगों की मौत होने के मामले में हाईकोर्ट ने नगर पालिका को कड़ी फटकार लगाई है। इस दौरान कोर्ट ने गुजरात सरकार और मोरबी नगर पालिका से कई सख्त सवाल पूछे। हाईकोर्ट ने नगर पालिका के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि अधिकारी नोटिस दिए जाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि 15 जून 2016 को ठेकेदार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी राज्य सरकार या मोरबी नगर निकाय ने कोई टेंडर क्यों नहीं जारी किया। राज्य के अधिकारियों से जवाब मांगते हुए अदालत ने उन्हें एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मोरबी में माछू नदी पर बना सस्पेंशन ब्रिज 30 अक्टूबर को ढह गया था, जिसमें 55 बच्चों समेत 135 लोगों की मौत हो गई थी। G20 शिखर सम्मेलन के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में हैं। मंगलवार को उन्होंने बाली में भारतीय समुदाय को एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया सुख दुख के साथी हैं, जो एक दूसरे का दुख बांटते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बाली के लोगों ने हजारों सालों से परंपरा को जिंदा रखा है और बाली की धरती पर एक अलग अनुभव होता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत और इंडोनेशिया का साथ सिर्फ सुख दुख का नहीं, हम सुख दुख में एक दूसरे के दुख को बांटने वाले हैं। जब 2018 में इंडोनेशिया में बड़ा भूकंप आया था, तो भारत ने तुरंत ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया था। श्रद्धा वाकर मर्डर केस पर अब राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी बयान देना शुरू कर दिया है। हालांकि सभी नेताओं ने एक सुर में आफ्ताब के लिए फांसी की सजा की मांग रखी है। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश के अंदर लव जिहाद का मिशन चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस देश में एक लव जिहाद का एक तरह का मिशन चल रहा है। लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ जोड़ना और जोड़कर फिर उसे इस ढंग से छोड़ देना या मौत के घाट उतार देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रद्धा मर्डर केस में आरजेडी और जेडीयू दोनों ने आफ्ताब की मौत की सजा की मांग रखी है। दुनिया की जनसंख्या ने मंगलवार को 8 अरब के आंकड़े को छू लिया, जिसमें भारत का सबसे ज्यादा योगदान है। अनुमान है कि भारत अगले साल तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यूनियन नेशन जनसंख्या कोष ने विशेष ग्राफ के जरिए विश्व की जनसंख्या के 8 अरब तक पहुंचने का दर्शाया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।